इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू पहुंच चुके हैं, क्योंकि जम्मू में इस टाइम पर सिचुएशन जो है वो पहले की तरह नॉर्मल नहीं है। और कल रात को जो फेल्ड अटेम्प्ट्स हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के कुछ इलाकों को दहलाने के लिए, उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो अभी फिलहाल जम्मू पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले की तस्वीरें मेरे पास है जब उन्होंने जखैनी उधमपुर क्रॉस किया, लेकिन अभी की अपडेट ये सामने आ रही है कि सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू पहुंच चुके हैं और इस दौरान यहाँ पर उनके द्वारा जो है यहाँ पर सिक्योरिटी मीटिंग जो है वो की जाएगी। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि कल हमने देखा किस तरीके से पूरे जम्मू के अंदर पैनिक का माहौल देखा गया, चाहे वो अरनिया है, आरएसपुरा है, उसी के साथ साथ सतवारी का इलाका था और सांबा का इलाका था। वहां पर देर रात को भी और साथ ही साथ 8 बजे तकरीबन रात को 2:30 बजे और 5 बजे के करीब जो है वो सायरन्स की आवाज सुनाई दी और सायरन्स की आवाज सुनने के बाद जो है ब्लास्टिंग की आवाज आई है, बहुत तेज ब्लास्ट की आवाजें आई हैं। और उसी के साथ साथ आपको भी बता दें कि उसके बाद सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं थी, लोगों के अंदर पैनिक का माहौल था, लेकिन हमारी जो फोर्सेस हैं वो लगातार उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है और हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो एक्टिवेट हो गए और एयर डिफेंस सिस्टम्स के एक्टिवेट होने के बाद जो है जम्मू में सिचुएशन जो है वो खतरे से बाहर हो गई। लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो सीएम उमर अब्दुल्ला जो है वो हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं और जब वो श्रीनगर से जम्मू पहुंच रहे थे, इस दौरान उन्होंने अपने ऑफिशियल जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर भी उन्होंने जानकारी साझा की है। उन्होंने एक फोटो पोस्ट की है और लिखा है कि ड्राइविंग टू जम्मू नाउ टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। जो लास्ट नाइट पाकिस्तान का फेल्ड अटेम्प्ट था ड्रोन अटैक का जम्मू सिटी की तरफ और बाकी एरियाज में भी जो है उसकी तरफ से अटैक किया गया, तो ये उमर अब्दुल्ला द्वारा जो अपने ऑफिशियल अलग अलग साइट्स पर जो है ये फोटो पोस्ट की गई है, जिसमें कि भारत का झंडा भी जो है ट्राई कलर साफ तौर से हम देख सकते हैं। और पूरी सिक्योरिटी के बीच में श्रीनगर से सीएम उमर अब्दुल्ला जो है अब जम्मू पहुंच चुके हैं, तो ये उनका ऑफिशियल एक्स अकाउंट है। इस ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर उन्होंने जानकारी साझा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू के अंदर अभी फिलहाल मंडे तक जो है वो स्कूल्स टोटली शट डाउन रहने वाले हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी जो है वो बंद रहने वाली है और मंडे को जो है वो हॉलीडे होगा, यानी कि मंडे तक अब बच्चों को स्कूल नहीं जाना होगा। मंडे के बाद जो है इन तमाम चीजों को लेकर अपडेट होगी। मंडे दोपहर को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होगी और इस मीटिंग के बाद ये बातें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार स्कूल में एक बार फिर से ऑफलाइन तरीके से फिजिकली बच्चे वहां पर कब जाकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन अभी की अपडेट ये सामने आ रही है कि एक रिव्यू मीटिंग की जाएगी हाई लेवल जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस टाइम पर हालात है, क्योंकि पुंछ में राजौरी में हम देख रहे हैं किसी हालात जो है वो एबनॉर्मल चल रहे हैं। लगातार शेलिंग कायर देश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। जब अगर हम इंडिया की हवाले से बात करेंगे तो इंडिया ने बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर चलाया, लेकिन रिटेलिएशन में ऑपरेशन सिंदूर जो है वो किया गया, क्योंकि पहलगाम में हमने देखा 22 अप्रैल को 26 से ज्यादा लोगों की जान गई, कई औरतों के सिंदूर उजड़े, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर कैरी आउट किया गया और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत अलग अलग कुछ ठिकानों पर 9 अलग अलग जगहों पर टेररिस्ट के ठिकानों पर, टेररिस्ट हाइडआउट्स पर और टेररिस्ट के बेस कैंप के अंदर जो है वो अटैक किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने पुंछ के सिविलियंस को टारगेट किया, जिसमें कि 13 जो लोग हैं उनकी मौत भी हुई और ये ऑफिशियल डेटा जो है वो सामने आया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी ये बात सामने रखी है और उसी के साथ साथ कई लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं। सिर्फ पुंछ ही नहीं, उरी की बात की जाए, कुपवाड़ा की बात करेंगे या फिर अगर हम अलग अलग बॉर्डर एरियाज की बात करें, कल देर रात सांबा को भी निशाना बनाने की कोशिश की, उधमपुर की तरफ भी मिसाइलें जो है वो फेंकी गई और उसी के साथ साथ कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें दहलाने की कोशिश की गई। खास तौर पर कल की अगर बात की जाए तो कल जम्मू एयरपोर्ट को टारगेट किया गया। जम्मू एयरपोर्ट के आसपास के जो भी एडजॉइनिंग एरियाज हैं उनको टारगेट किया गया। सतवारी इलाका, दहला, त्रिकुटा नगर जम्मू का जो इलाका है वहां पर भी कई जोर जोर से ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दी। कल देर रात को 2:30 बजे के करीब जो है वो पूरा जम्मू ब्लैकआउट था और उसी के साथ साथ 8 बजे जो लेट इवनिंग आवर्स हैं तब भी ब्लैकआउट देखने को मिला था। लेकिन हमारे जो फोर्सेस हैं उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला और साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम्स की वजह से कोई भी नुकसान पूरे जम्मू डिवीजन में रिपोर्ट नहीं हुआ है। जम्मू डिवीजन के पुंछ और राजौरी में नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन सांबा में और जम्मू में, उधमपुर में, कठुआ में किसी भी तरीके का कोई नुकसान जो है वो अगर बात की जाए तो नहीं देखने को मिल रहा है। तो जम्मू की अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल
सिचुएशन जो है वो टेंस जरूर है, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभाला हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे तो उनकी तरफ से एक मीटिंग जो है वो चेयर की जाएगी, क्योंकि वो श्रीनगर से जम्मू अब पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल के लिए उन्होंने ये भी कहा है कि मंडे इज एनीवे अ हॉलीडे, और एक रिव्यू डिसीजन जो है मंडे आफ्टरनून लिया जाएगा। इसमें सिचुएशन को डिटरमाइन किया जाएगा कि ये क्लोजर ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो आगे कब तक कैरी फॉरवर्ड रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए पल पल की अपडेट आपको जीके मीडिया के माध्यम से देते रहेंगे। इस अपडेट में लूंगी इजाजत, नमस्ते।